सीता की 5 बेटियां थीं और सीता के पति को गुजरे हुए 10 साल हो गए थे। सीता को हर वक्त यही चिंता सताई रहती कि वे अपनी 5 बेटियों की शादी अकेले कैसे करेगी। सीता की रातें यही सोच सोच कर कटती। एक दिन सीता की 5 बेटियों के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आता है। 5 बेटे एक ही घर के होते हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। सीता रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और 5 बेटियों की शादी मंदिर में कर देती है। खुशी खुशी 5 बेटियां अपने ससुराल चली जाती हैं। 5 बहनों का आपस में बहुत प्यार था। जब वे अपने ससुराल जाकर देखती हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे नौकर चाकर हैं और एक दूसरे को बोलती हैं कि हमें अपने ससुराल में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने बहुत काम कर लिया अपने मायके में, अब हम भी महारानियों की तरह बैठकर हुक्म करेंगी और फिर हंसने लग जाती हैं। पहली रसोई में 5 बहनें पकवान बनाती हैं तो सास ससुर को सबसे ज्यादा अपनी बड़ी बहू के हाथ का खाना अच्छा लगता है, तो सास ससुर उसे नेक में अपना खानदानी हार और कुछ पैसे शगुन में देते हैं। ये देखकर बाकी चारों बहनें हैरान रह जाती हैं और आपस में बातें करती हैं कि हमारा भी तो खाना अच्छा बना था, पर माँ जी ने हमें तो कुछ भी नहीं दिया। ससुराल में काफी समय वे आपस में बड़े प्रेम प्यार से रहने लगती हैं, पर जब वे देखती हैं कि सास ससुर तो दीदी को ही अच्छा समझते हैं और सारे काम उसी से पूछ कर करते हैं, तो बाकी चारों बहनें भी एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग पड़ती हैं। थोड़े समय तो 5 बहनें बड़े प्यार से एक दूसरे साथ रहती हैं, पर धीरे धीरे उन 5 बहनों में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। सबसे छोटी बहन अपनी बड़ी बहन रमा को बोलती है कि दीदी आप सबसे बड़ी हो, इसलिए खाना बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो रमा कहती है कि क्यों, तुम नहीं हो क्या इस घर की? तो दोनों की आपस में तू मैं शुरू हो जाती है। सास ससुर दोनों परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमने तो गलती कर दी 5 बहनों की एक घर में शादी करके। अगले दिन सास बोलती है कि मैं घर के कामों का बंटवारा कर रही हूँ ताकि तुम 5 की आपस में लड़ाई ना हो। सबसे बड़ी बहन को घर के राशन पानी की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और उन्हें घर का राशन लाने के लिए सास 50,000 रुपए देती है। इतने पैसे तो उन्होंने अपनी जिंदगी में देखे ही नहीं थे, तो पैसे देखकर उनका मन ललचाने लग पड़ता है और घर का राशन लाने की बजाय वे अपने लिए कपड़े खरीदने की सोचने लग जाती हैं। और तीसरी और चौथी बहन को झाड़ू पोछे की जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो वे बोलती है कि ये क्या माँ जी, हम इस घर की बहुएं हैं, इस घर की नौकरानी थोड़ी ना है जो हम झाड़ू पोछा लगाएं। ये इतने सारे नौकर किस लिए रखे हैं घर में? तो सास कहती है कि ये मेरा हुक्म है और सबसे छोटी बहनों को रसोई का काम दे दिया जाता है। उसके बाद 5 बहनें अपने अपने कामों में लग जाती हैं, पर सास का ये बंटवारा थोड़े दिनों तक ही चलता है। एक दिन ससुर जी सबसे छोटी बहू मीनी को बोलते हैं कि मेरा आज हलवा पूरी खाने का मन कर रहा है, तो दोनों बोलती हैं कि ठीक है पापा, हम बना देते हैं। तो बाद में वे नौकर को बोलती हैं कि आप सब हलवा पूरी बना दो। तो सास सब देख रही होती है, सास ससुर को बोलती है कि ये भी मेरी उम्मीद पर खरी नहीं उतरी। सबसे बड़ी दोनों बहनें रमा और शमा से जब सास पूरे महीने के राशन का हिसाब किताब मांगती है और पूछती है कि इतने पैसे कम क्यों बचे हैं, तो दोनों बहनें आपस में ही लड़ने लग पड़ती हैं और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लग पड़ती हैं कि रमा शमा को बोलती है कि तुमने तो अपने लिए सूट खरीद लिए थे, जब मैंने तुझसे बोला तो तू बोलती थी कि तू भी ले ले, माँ जी को नहीं बताऊंगी। मैंने तो फिर भी एक सूट खरीदा, तुमने तो कितनी सारी शॉपिंग की। तो सास हैरान हो जाती है। सीता गीता जिनको घर का काम दिया गया था तो वे सारा काम नौकरों से करवाती थी, खुद वे पूरा दिन टीवी देखती रहती थी। सास को ये भी अच्छा नहीं लगा कि जो काम मैंने इनको दिए थे उनमें भी ये खरी नहीं उतर पाई हैं, और सास बोलती है कि जो सबसे छोटी मिनी है, जब भी घर में कोई मेहमान आता तो उसको ये पानी तक नहीं पूछती, खाना बनाना तो दूर की बात रही। क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने कि घर में कोई मेहमान आए तो उनको बुलाना नहीं है?
आपकी माँ कहती थी कि हमारी पांचों बेटियों का आपस में बहुत प्यार है, कभी भी उनका आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। पर तुम तो पांचों बहनों ने आते ही इस घर में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। हमारे घर को तो तुम लोगों ने अखाड़ा बना दिया है। हम दोनों तुम्हारे इस रोज रोज के लड़ाई झगड़े के कारण परेशान हो गए हैं। इससे अच्छा तो हम अपने बेटों की शादी कहीं और कर देते। हमने तो यही सोचा कि चलो गरीब घर की लड़कियां हैं, यहाँ पर आकर खुश रहेंगी, पर तुम लोगों ने तो इस घर का सत्यानाश कर दिया है। हमसे तो भूल हो गई, इसलिए हमारे पांचों बेटों और हम दोनों ने ये फैसला किया है कि हम तुम पांचों को अलग कर रहे हैं, ताकि तुम लोग अलग अलग रहकर सुखी रह सको और लड़ाई झगड़ा ना हो। पांचों बहनें कुछ नहीं बोलती और अपना अपना सामान बांध लेती हैं। कुछ महीने अलग रहने पर पांचों बहनों को अपनी अपनी गलती का एहसास होने लगता है और पांचों बहनों को एक दूसरे की याद सताने लग पड़ती है और एक साथ बिताए गए उन पलों को याद करती हैं और सोचती हैं कि शादी से पहले हमारे बीच में कितना प्यार था, हम एक दूसरे के बिना रहती नहीं थी, पर हमारे बीच में ऐसा क्या हो गया कि हमने आपस में ही लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया और रोने लग जाती हैं। सबसे बड़ी बहन रमा और शमा एक दूसरे को फोन करती हैं और बोलती हैं कि दीदी कैसी हो तुम। तो बड़ी बहन कहती है कि मुझे तुम सबकी बहुत याद आती है और रोने लग जाती है। तो सारी बहनें आपस में सलाह करके अपने ससुराल चली जाती हैं। तो जब सास ससुर देखते हैं तो पूछते हैं कि यहाँ क्यों आना हुआ। तो सबसे बड़ी बहन रमा बोलती है कि माँ जी, आपने हमें इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया, पर अपनी बहू नहीं बेटी समझा, पर हम बहनों ने आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं की। तो सास कहने लगी कि मैंने तुम पांचों बहनों को दोबारा एक साथ प्यार से रहने के लिए ही तुम सबको अलग अलग किया था, ताकि तुम लोगों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो सके। तो पांचों बहनें रोने लग जाती हैं और अपने सास ससुर से माफी मांगती हैं। तो सास ससुर अपनी पांचों बहुओं को माफ कर देती हैं और उनको अपने गले लगा लेती है। पांचों बहनें कहती है कि माँ जी, आज के बाद हम आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगी। तो सास खुश हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।